हाथ जोड़े, आंखें बंद। साई राम। चलिए, कितने आगे? 22। आपने पहले दिया हुआ है ना लिसनिंग टेस्ट, आपको पता है। जैसे 4th 5th में हम देते आए हैं, एक स्टोरी के बेस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्म भेज रही हूँ ताकि आप अपना नाम वगैरह भर सके। और स्टोरी सिर्फ मैं 2 बार ही सुनाऊंगी। लिंक ओपन करें। लिंक मिल गया बेटा? आप सभी को लिंक मिल गया? यस मैम। ओके। गिरधर, साई राम, क्या आप लिंक ओपन? हाँ, लिंक मिला आपको बेटा? आपने अभी ज्वाइन किया है ना इस पे? मैं सेंड कर रही हूँ। हाँ, दोबारा सेंड कर रही हूँ। देखिए, जस्ट ओपन इट अप। करेक्ट ईमेल भरें अपना। मैम अभी सिर्फ ईमेल आईडी और हाँ, अभी ईमेल आईडी वगैरह अपना फिल कर दे बेटा। यस मैम। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चंस पे भी एक नजर डाल सकते हो, क्या प्रश्न है। क्योंकि जब मैं बोलूंगी तो सिर्फ सुनना है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो आप प्रश्न एक बार देख सकते हैं। ये 20 मार्क्स का है आपका। हो गया सभी का? मैम। यस बेटा। रेहान, इतना
लेट क्यों हो गए आप बेटा? हाँ, लिंक भेज रही हूँ मैं, ठीक है, 1 मिनट चैट खोलूं पहले। चलिए लिंक भेज दिया मैंने, ओपन कर लो, ईमेल आईडी फटाफट भर लो। 1 मिनट दे रही हूँ मैं, फटाफट करो, है ना। कौन लेफ्ट हो गया? पिंकी हो जा। चैट में यस डाल सकते हैं, आपका हो गया है तो डन कर दो। मुझे समझ में आएगा। ओके, वेरी गुड, गुड। हाँ, ओके फाइन। चलिए, अब मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए जो घटना है, ठीक है। या आप इसको पैसेज भी सोच सकते हैं, अनुच्छेद भी सोच सकते हैं, अनसीन पैसेज जैसे आता है आपका। शुरू करो। यस यस मैम। ओके ओके, चलिए ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार से ज्यादा नहीं बोलूंगी। ये अनुच्छेद है किसानों के बारे में, ठीक है, भारत के किसानों के बारे में। अब ध्यान से सुनिए। हमारा देश भारत गांव में ही बसता है, अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या का निवास गांव में ही है। भारत कृषि प्रधान देश है। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग खेती करते हैं और किसान हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या का 65% भाग खेती करता है। भारत का किसान परिश्रम, सेवा और त्याग की मूर्ति है। वह एक कर्मयोगी की तरह दिन रात मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ रहता है और अन्न उगाकर लोगों का भरण पोषण करता है। जिस प्रकार विष्णु सृष्टि के पालक हैं, उसी प्रकार किसान भी अपने परिश्रम से अन्न उगाकर सृष्टि का पालन करता है। भारत के किसान का आदर्श है सादा जीवन, उच्च विचार। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध उसे छू तक नहीं गई। वह रूखा सूखा खाकर, मोटा कपड़ा पहनकर अपने कर्तव्य की पूर्ति में लगा रहता है। विष्णु ने इसी कारण से किसान को अपना प्रिय भक्त कहा था। भारतीय किसान न पूजा पाठ जानता है, न मंत्रों का जाप करना जानता है, न फैशन करना जानता है, न ही कोई आडंबर करना जानता है। वह तो भारत की आत्मा है। उसका जीवन अभावग्रस्त है। कृषि ही उसकी भक्ति और शक्ति है। वह अपने अभाव और दुख दर्द की चिंता किए बिना दूसरों का पेट पालने में लगा रहता है। भारतीय किसान की इस दयनीय दशा का कारण है उसकी इच्छा, उसका अंधविश्वासी स्वभाव और अज्ञानता। वह भाग्यवादी है, इसलिए जितना मिल जाए उसी में खुश रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है। वह रूढ़िवादी तथा परंपरावादी भी है, अतः वह शादी, मुंडन और जन्मदिन तथा अन्य अवसरों पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके जीवन भर कर्ज के बोझ तले डूबा रहता है। आजादी के बाद भारत के किसान की दशा में सुधार हुआ है। अब उसे कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता।
गांव-गांव में सहकारी समितियां और बैंक खुल गए हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए उसे नए किस्म के बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध हैं। सरकार की ओर से गांव में शिक्षा के केंद्र भी खोले गए हैं। सरकार गांव में लघु उद्योगों का विकास कर रही है, जिससे कि किसान अपने खाली समय में इनसे धन कमा सके। किसान के महत्व को स्वीकार करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने ठीक ही कहा था, जय जवान जय किसान। अब आप शुरू कर लें, फिर मैं 5 मिनट के बाद एक बार और सुना दूंगी। मैम हाँ बेटा, मैम एक बार और लिंक भेज सकती हैं? ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए, तो किसका विकल्प चुनना है? वहाँ पे वर्ड तो दे ही नहीं है। वर्ड नहीं दिया हुआ है, नीचे आप ऑप्शंस देखिए ध्यान से। ऑप्शंस देखिए बेटा, समझ में आया कुछ? संधि विच्छेद किया हुआ है शब्द का। यस मैम। हाँ, उनमें से जो सही ऑप्शन है वो चुनना आपको। मैम गूगल फॉर्म लिखना स्टार्ट कर देना है। हाँ बेटा नंदिनी, मैम गूगल फॉर्म करना स्टार्ट कर देना है अब। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या? नंदिनी चैट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा, आपका सवाल क्या है? हाँ अभी करना है गूगल फॉर्म। नंदिनी करना है बेटा, एक बार सुना दिया ना, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, फिर एक बार मैं दोबारा से पूरी घटना को सुनाऊंगी। मैम आपने गूगल फॉर्म की लिंक भेज दी क्या? हाँ हाँ, आप तो लेट हो गए। मैम कैन यू सेंड इट अगेन?
मैम वापस से भेज दीजिए। भेज दिया मैंने बेटा। नैतिक मिल गई बेटा? यस मैम। एक बार और सुनाओ। यस मैम। ओके, ध्यान से सुने, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? हमारा देश भारत गांव में ही बसता है, अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या का निवास गांव में ही है। भारत कृषि प्रधान देश है। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग खेती करते हैं और किसान हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या का 65% भाग खेती करता है। भारत का किसान परिश्रम, सेवा और त्याग की मूर्ति है। वह एक कर्मयोगी की तरह दिन रात मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ रहता है और अन्न उगाकर लोगों का भरण पोषण करता है। जिस प्रकार विष्णु सृष्टि के पालक हैं, उसी प्रकार किसान भी अपने परिश्रम से अन्न उगाकर सृष्टि का पालन करता है। भारत के किसान का आदर्श है सादा जीवन, उच्च विचार। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध उसे छू तक नहीं गई है। वह रूखा सूखा खाकर, मोटा कपड़ा पहनकर अपने कर्तव्यों की पूर्ति में लगा रहता है। विष्णु ने इसी कारण से किसान को अपना प्रिय भक्त कहा था। भारतीय किसान न पूजा पाठ जानता है, न मंत्रों का जाप करना, न फैशन करना जानता है और न ही आडंबर करना जानता है। वह तो भारत की आत्मा है। उसका जीवन अभावग्रस्त है। कृषि ही उसकी भक्ति और शक्ति है। वह अपने अभाव और दुख दर्द की चिंता किए बिना दूसरों का पेट पालने में लगा रहता है। भारतीय किसान की इस दयनीय दशा के कारण है उसकी अशिक्षा, उसका अंधविश्वासी स्वभाव और उसकी अज्ञानता। वह भाग्यवादी है, इसलिए जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। वह रूढ़िवादी तथा परंपरावादी भी है, अतः वह शादी, मुंडन और जन्मदिन तथा अन्य अवसरों पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके जीवन भर कर्ज के बोझ तले डूबा रहता है। आजादी के बाद भारत के किसान की दशा में सुधार हुआ है। अब उसे कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता। गांव-गांव में सहकारी समितियां और बैंक खुल गए हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए उसे नए किस्म के बीज
उर्वरक आदि उपलब्ध हैं। सरकार की ओर से गांव में शिक्षा के केंद्र भी खोले गए हैं। सरकार गांव में लघु उद्योगों का विकास कर रही है, जिससे कि किसान अपने खाली समय में इनसे धन कमा सके। किसान के महत्व को स्वीकार करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने ठीक ही कहा था, जय जवान जय किसान। शुरू कर ले, जिनका बाकी हो गया, जिनका हो गया अच्छी बात है, वेरी गुड। पिंकी ओझा डन, रेहान खान, रेहान हो गया आपका? कर लो, हो जाने के बाद सबमिट कर दो तो डन लिख देना आप मुझे, ठीक है? मुझे समझ में आ जाएगा कितने बच्चों का हो गया। वेरी गुड, खुशी, पार्थ, देवांग, वेरी गुड, यस, रेहान आल्सो डन, रोहित, सार्थक, वेरी गुड बेटा। विवेक completed, yes. श्रेयांश, पिंकी ओझा, पिंकी क्यों लीव करनी है क्लास? अध्याशा, निकुंज, अक्षिता, पिंकी क्लास क्यों छोड़ना बेटा? सिर्फ एग्जाम देने के लिए आए थे क्या? राधिका डन, अक्षिता डन, ओके, उदित, यस, वेरी गुड। स्कोर अभी नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है? बात करनी पड़ेगी, एग्जाम सेल जब बोलेगा कि इसको रिलीज करो तभी कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? आज तो मिलेगा ही नहीं, सारे असेसमेंट सभी के कंप्लीट हो जाएंगे तब स्कोर रिलीज होंगे। अगर हो गया है तो हम किताब खोल के प्रश्न उत्तर पर आ सकते हैं। अकबरी लोटा, इसका थोड़ा सा और पार्ट बाकी था, पढ़ना था हमें, तो बाकी के कर रहे हैं। कोई टाइम, इसमें टाइम लिमिट मैंने नहीं दी है, आप करते रहें। बाकी बच्चे तब तक अपनी किताब खोल लें। वेरी गुड पूजा, मोनिका डन, यस, गुड। नंदिनी कंप्लीटेड, यस। चलिए, पाठ अकबरी लोटा, पेज नंबर 87। अक्षत डन, यस, गुड। ज्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा, 2 ही 4 बाकी होंगे जिनका चल रहा होगा, है ना? देखिए यहाँ पे हमने कर लिया था कि उसने जहांगीरी अंडा जो है मेजर डगलस की बात की, जो उनके पड़ोसी थे। किसने? जो अंग्रेज था। और उसने ये बताया कि अब मैं अकबरी लोटा जब खरीद लूंगा तो मैं अब उसको बताऊंगा कि देख, तेरे से भी महंगा मेरा है और बहुत पुराना है अकबरी लोटा। तुम जहांगीरी अंडा खरीद के लाए थे, मैं अकबरी लोटा खरीद कर लाया हूँ, ठीक है? नीचे आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 87 में। और तब उसको बड़ी खुशी होती है कि देखो अब मैं जाकर अपनी बातें भी बताऊंगा, अब वो मुझे बुरा भला या मुझे चिढ़ा नहीं सकता। इस रिश्ते में तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली।
लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो जो लाला झाऊलाल थे, अपने मित्र से जब बात करते हैं तो बोलते हैं, आपके पास तो पैसे थे नहीं, पर आप 250 रुपये कहाँ से लेकर आए थे अपने साथ में, ताकि आप मुझे दे सकें। अब तो कोई उसका काम ही नहीं था। अब अंग्रेज क्योंकि 500 रुपये देकर चला गया था, उसने वह लोटा खरीद लिया था जिससे झाऊलाल हमेशा ही छुटकारा पाना चाहते थे। अब बिलवासी जी बोलते हैं, इसे तो बस मेरा भगवान जानता है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और वो वहां से तुरंत ही सरक लेते हैं, चले जाते हैं। अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अब बिलवासी जी को किसी चीज की जल्दी थी। जब झाऊलाल बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारे साथ 2 घंटे बिताने हैं, क्योंकि मैं शाबाशी भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, एक मित्र का कर्तव्य पूरा किया है। तो बोलते हैं, ठीक है, पहले आप 500 रुपये को सहेज लीजिए और भाभी जी को दे दीजिए जितना देना है। ठीक है, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। वाकई आपने बच्चों को देखा होगा, या आपको भी पॉकेट मनी जब मिलती है तो आप क्या करते हैं, हर समय जब वो पर्स या जब आपका बटुआ आपके सामने आता है, वॉलेट आपके सामने आता है, तो आपको पता है कि उसमें पैसे बड़े नहीं हैं, फिर भी आप उसको फिर से काउंट करना पसंद करते हैं। आपको अच्छा लगता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे रुपए हैं। और आपसे जो और भी छोटे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो तो हर बार उनको पता है, फिर भी वो काउंटिंग गड़बड़ ना हो गई हो, कुछ बढ़ नहीं गया हो, कुछ घट नहीं गया हो, इस वजह से वो बार बार उसको काउंट करते हैं। इसका मतलब है कि जब अपना पैसा होता है तो उसको गिनने में बड़ा मजा आता है, हम उसमें खो से जाते हैं। और यही काम लाला झाऊलाल के साथ हुआ। उनको जैसे ही 500 रुपए मिले तो वो उसको देखने गिनने में इतने व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि बिलवासी जी बातें करके कब चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली। सिकड़ी का मतलब क्या होता है? सोने की सिकड़ी, चाबी। सोने की चाबी। चेन। सिकड़ी का मतलब होता है चेन, ठीक है। सोने की चेन निकाली, उसमें एक ताली बंधी हुई थी, छोटा सा चाबी थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, जो कि उनकी पत्नी का संदूक था, और उसकी चाबी को वो हमेशा अपनी चेन में डाल कर रखती थी। ठीक है। जब पुराने समय के लोगों को देखोगे जो जनेऊ पहनते थे, उसमें वो चाबी बांध लेते थे, या फिर औरतें भी घर में गले में एक धागे के साथ में चाबियों को पहनती थी, या फिर कमर में लटका लेती थी, जिससे कि चाबी कहीं गुम ना जाए। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। ऐसा गलत काम किया था उन्होंने कि उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। लेकिन आज जब समस्या हल हो गई और उन्होंने उस काम को फिर से अंजाम दे लिया जिसको उन्होंने चोरी छुपे किया था। क्या काम किया था चोरी छुपे उन्होंने? क्या काम किया था? वासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाले थे।
वेरी गुड। उनकी जानकारी के बिना ही उनकी संदूक में से 250 रुपए निकाल लिए थे चुपके से, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि यदि मैं मांगूंगा तो शायद मेरी पत्नी इनकार कर दे, और वह अपने मित्र की मदद करना चाहते थे। तो उस पैसे का जब कोई उपयोग नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, फिर से धीरे से उसी प्रकार से चाबी ली और संदूक खोलकर पैसे जहां के तहां रख दिए, जैसे थे उसी अवस्था में वापस रख दिए। और जब उन्होंने इस काम को कर लिया तब वह हंसे, और उनको बड़े देर तक ऐसा लगा कि अब मैं आज चैन की नींद सोऊंगा और मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठूंगा। तो उन्होंने जो युक्ति लगाई उससे उनको सफलता मिली और अंग्रेज को वो बेवकूफ बना पाए, अपने मित्र की भी मदद कर सके। ठीक है, तो कहानी तो बड़ी ही रोचक थी और इसमें बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। अब प्रश्नों की बारी आती है, देख लेते हैं 2-4 प्रश्न। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? यस मैम मोनिका। मोनिका बोलो, बोलो मोनिका। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तरार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिल रहा है, यदि चूक कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना खाना पड़ जाए। पूजा। यस मैम। लाला झाऊलाल ने वह बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने इसलिए ले लिया क्योंकि उन्हें उनकी पत्नी का डर था और वो बेमूल झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि अगर उन्होंने लोटे से पानी किया तो क्या पता इसके खराब बर्तन में अगली बार पानी और भोजन मिले उन्हें। वेरी गुड। नंदिनी। यस मैम। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने चुपचाप वह लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, अगर बोलूंगा तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। यही सोचकर उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ जोड़ना? अध्याशा पट्टा बोलो। अध्याशा। मैम मतलब उसने वो चुप रहे क्योंकि वह अगर वो कुछ बोलते तो उनकी पत्नी बीच में वो पैसे की बात ले आती कि तुम अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हो और मुझे डांट रहे हो, इसलिए वो चुप ही रहे। बिल्कुल, उनको डर लग रहा था कि अगर मैंने कुछ कहा तो पत्नी उल्टा मुझ पर ना चढ़ बैठे, मुझसे पैसों की बात ना करने लगे, और जितना उसको ना याद आए उतना ही अच्छा है, मैं चुपचाप काम करता रहूं, जैसे वो दे रही है, जैसे खिला पिला रही है, उसमें अब मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता, बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे जैसे ही ऐसे बुरा भला मैं कहने लगूंगा उसी समय में वह हो सकता है अपने पैसों की बात पूछ बैठे कि इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। बेटा मीटिंग क्यों लेफ्ट कर रहे हो? टेस्ट के लिए सिर्फ आए थे? ये बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ टेस्ट के लिए आए थे, क्योंकि मैंने लिखा है कि नो रीटेस्ट, इसीलिए पढ़ने के पर्पज से नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप नहीं क्लास में रहेंगे तो आपका नुकसान होगा और इसके बाद मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगी फिर। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि वे चुप इसलिए रहे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी पत्नी गुस्सा हो जाएगी
उनको दूसरे बर्तन में खाना देगी, बाल्टी में खाना देगी, या ना भी दे खाना, भूखा ही रहना पड़ जाए, या फिर उनकी पत्नी उनसे पैसों की बात या पैसों की चर्चा भी कहीं ना कर ले। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी तनिषा? मैम इसका मतलब है स्थिति को समझ लेना। मैम जैसे मुद्दा गिरा तो मैम आंगन में बहुत ज्यादा शोर होगा, लोग इकट्ठे होने लगे। जब वो देखने आए तो देखा अंग्रेज के पानी गिरा हुआ था, अपने पैर को सहला रहा था। तो उस लाला को समझ आ गया था कि वो लोटा उसे लगा हुआ है, तो उस टाइम उन्होंने चुप रहने उन्हें ठीक लगा। वेरी गुड। नंदिनी? यस मैम। लोटा गिरने पर गली में शोर मच गया। शोर सुनकर भारी भीड़ लाला झाऊलाल जी के आंगन में घुस आई। कपड़े को भीगे हुए और सिर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही सही था। और कोई बॉयज की तरफ से कोई? उदित, आप बोलेंगे उत्तर क्या? उदित? हाँ और ना तो बोल सकते हैं कि नहीं पता, नहीं बोल पाएंगे, समझ नहीं आया, कुछ तो होगा ना आपके पास ऑप्शन। म्यूट करके बैठने से कोई यूज नहीं है। रोहित? यस मैम। उत्तर बोलेंगे आप? पाठ नहीं पढ़ा ना? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। क्या समझ लिया उन्होंने? कौन कौन सी बातें समझ ली? कौन सी स्थिति को समझ लिया? प्रांजल? पार्थ? यस मैम। हाँ, प्रश्न का उत्तर बोलिए। मैम रिपीट कर दीजिए। किताब नहीं खोली हुई है आपने? लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। किस स्थिति को समझ लिया उन्होंने? कौन कौन सी बातों को समझ लिया? मैम एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैसा लाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है। वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया। कौन सी स्थिति को? जब वो अंग्रेज अपना पैर पकड़ता हुआ कूदता हुआ आया एक टांग पर, और वो ऊपर से नीचे तक गीला हुआ था, भीगा हुआ था, पानी गिरा हुआ था उसके ऊपर शरीर पर। तो लाला झाऊलाल ने उसकी स्थिति को देखा कि वो ऊपर से नीचे तक एक तो गीला है, तो उनको ये समझ में आया कि मेरा लोटा इसी पर गिरा है, इसको नहलाता हुआ नीचे गिरा है। उसने अपने एक पैर को अपने हाथों में पकड़ रखा था और एक ही टांग से उछलता हुआ घूम रहा था, नाच रहा था। तो उनको यह भी समझ में आया दूसरी बात कि लोटा इनके पैर पर गिरा है, क्योंकि वह पानी से भरा हुआ था, इसलिए पैरों को घायल कर दिया है और उस झंझनाहट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और इसलिए उसने पैरों को दबा रखा, अपने हाथों से दबाने की कोशिश कर रहा है। यह बात उनको उस स्थिति को देखकर ही समझ आ गई। ओके प्रांजल, नो प्रॉब्लम बेटा। अगले प्रश्न को देखिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया।
क्यों कर दिया? खुशी आप बोले, हाँ खुशी बोलो बेटा। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज गुस्सा ना हो, उसका गुस्सा शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी ऐसा ना लगे कि ये झाऊलाल का दोस्त है और वह अपनी योजना भी पूरी कर सके उससे पैसे लेने की। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, अगर उसे ये पता चल जाता कि यह जानता है तो उसे जरूर समझ में आ जाता कि कोई ना कोई कहानी चल रही है, इन लोगों ने योजना बनाई है मुझे बेवकूफ बनाने की, और शायद वह बिलवासी जी की किसी भी बात पर फिर यकीन नहीं करता, या कोई भी जब वो बात कह रहे थे वह सुनता ही नहीं, उस चीज को मानने से इनकार कर देता। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? इसी के साथ बोल दिया खुशी ने कि अगर वह जान जाता तो क्या करता कि इनकी योजना पर पानी फिर जाता। जिस बकरे को उन्होंने फंसाया तो वो फंसता नहीं, मतलब वो व्यक्ति को जिस झांसे में लेकर वो पैसा ऐंठना चाहते थे वह उनका कार्य कतई पूरा नहीं हो पाता। इसको करके आएंगे, बुधवार को हम ये पूरा प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम मैम। साई राम।